घर पहुंचा और उसे लगा आज तो घर में प्यार मिलेगा। दरवाजा खुलते ही पत्नी बोली, ये क्या हालत बना रखी है, कैसे हुआ ये सब? पति बोला, मेरे दोस्त ने ईंट मार दी। पत्नी गुस्से में बोली, तुमने वापस क्यों नहीं मारी, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था क्या? बस फिर क्या, पत्नी ने 2 ईंट और मार दी। अब बेचारा पति घर में हेलमेट पहनकर ही घूमता है। एक पति सिर फूटे हुए घर पहुंचा और उसे लगा आज तो घर में प्यार मिलेगा। दरवाजा खुलते ही पत्नी बोली, ये क्या हालत बना रखी है, कैसे हुआ ये सब? पति बोला, मेरे दोस्त ने ईंट मार दी। पत्नी गुस्से में बोली, तुमने वापस क्यों नहीं मारी, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था क्या? बस फिर क्या, पत्नी ने 2 ईंट और मार दी। अब बेचारा पति घर में हेलमेट पहनकर ही घूमता है। पति लोग जरा ध्यान देना, एक आदमी स्टॉल पे गया, बोला, भाभी 1 कप चाय देना। चाय पीते हुए आदमी बोला, भाभी ये तो बड़ी गर्म लग रही है। भाभी मुस्कुराकर बोली, हाँ जी, अभी अभी चढ़ाई है इसलिए मजा भी आएगा। आदमी हंस के बोला, तो भाभी 1 कप और दे दो भाभी जी, घर जाके आराम से मजा लेंगे। और सुनो, आपको अपनी पत्नी की कसम है, वीडियो लाइक करके ही जाना। एक आदमी बैंक में महिला कैशियर से बोला, मैडम ये बताइए, डालते वक्त ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है या निकालते वक्त? कैशियर मुस्कुराकर बोली, साहब डालने या निकालने से कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट तो इस बात पे बढ़ता है कि अंदर कितनी देर रखते हो। और सुनो, आपको अपनी पत्नी की कसम है, वीडियो लाइक करके ही जाना। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड कमरे में सो रहे थे, तभी बॉयफ्रेंड बोला, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा, एक करो, तुम मेरे दोनों हीटर पे हाथ रखो, ठंड नहीं लगेगी। बॉयफ्रेंड ने हीटर पे हाथ रख के कहा, मुझे तो अब भी ठंड लग रही है। मैंने गुस्से में बोली, साले नीचे प्लग तो लगा, वो लगाने क्या तेरा बाप आएगा। दूध की कमी नहीं, फिर भी नकली दूध बिक रहा है। अनाज की कमी नहीं, फिर भी आयात किया जा रहा है। शिक्षित युवा की कमी नहीं, पर नौकरी नहीं। अब देश आगे कैसे बढ़ेगा? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब बेरोजगार होता जा रहा है। बहन की शादी के बाद उसे पराया मत समझो, क्योंकि जब माँ बाप की तबीयत बिगड़ती है तो वही सबसे पहले आंसू पोंछने भाग कर आती है। भाई तो जायदाद के हिस्से में उलझ जाते हैं, पर एक बहन ही है जो मरने के बाद भी अपने मायके की सलामती की दुआ करती है। नसीब वाले होते हैं वो भाई जिनके सिर पर माँ बाप का आशीर्वाद और बहन की दुआ होती है। जिस दिन गलत मुकदमे पर पुलिस को, झूठे केस पर वकील को, नाइंसाफी पर जज को, झूठ बोलने पर नेताओं और झूठी खबर पर मीडिया को सजा मिलेगी, उसी दिन सच में मेरा देश आजाद होगा। ये देश सरकार से नहीं, जनता की सोच से चलता है। अगर जनता चाहे, कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है ना, उन लोगों पर कभी नहीं भौंकता, पर कुछ औरतें जिस मर्द की कमाई खाती हैं, उसी को समाज के सामने बेइज्जत करती हैं, क्योंकि इस तरह की औरतों में अकल नाम की कोई चीज नहीं होती। एक अकलमंद औरत कभी भी अपने पति को बेइज्जत नहीं करती है। वीडियो पर लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो। बीमार होने पर विधायक और सांसद अपने ही क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएं, जो इलाज जनता लेती है वही नेता लें, तभी अस्पताल सुधरेंगे। अगर आप सहमत हैं, आवाज उठाइए, सिस्टम बदलिए। देश में हिंदू प्रधानमंत्री है तो हिंदू खतरे में है। जो बच्चे दारू पीते हैं उनका विवाह कराना बंद कर दो, ताकि किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद न हो, क्योंकि गलत आदत सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को डुबो देती है। कौन कौन सहमत है, कमेंट में बताओ। जो औरत अपने पति की सुख शांति छीन लेती है, उसकी अपनी सुख शांति भी ज्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि अपने ही पति के मन को दुख देती है, वो खुद भी जीवन में सच्ची शांति और खुशी से नहीं जी पाती। सड़क जनता के टैक्स से बनी है, फिर टोल सिर्फ आम आदमी क्यों दे? मंत्री और नेताओं पर भी टोल टैक्स है। ये बराबरी सिर्फ भाषण में नहीं, सिस्टम में दिखनी चाहिए। वो औरत अपने पति को धोखा देकर बाहर अफेयर चलाती है ना, ऐसी औरतों की वो हालत होती है जो सड़क पर रखी डस्टबिन होती है, जिसे यूज तो सब करते हैं पर घर पर कोई नहीं रखता। बात कड़वी है मगर सच है।